Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear viewers. How are you? Welcome to my channel Arwa Herbal World. तो आज हम दांतों और मसूड़ों की मुख्तसर सी तशरीह के बारे में जानेंगे कि दांतों और मसूड़ों के क्या क्या मसाइल हैं और इनके देसी इलाज मुआलजे क्या हो सकते हैं जो कि हम घर बैठे होम रेमेडीज़ के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दांतों को अरबी में असनान, फ़ारसी में दंदान और अंग्रेज़ी में टीथ कहते हैं। और उम्र के लिहाज से दांत दो किस्म के होते हैं। पहले तो आर्ज़ी दांत निकलते हैं जिसे दूध के दांत या कच्चे दांत कहा जाता है, और उसके बाद जो दांत निकलते हैं वो पक्के दांत होते हैं। और जब वो टूट जाते हैं तो फिर उसके बाद रियल वाले दांत नहीं आते, बल्कि हमें मसनूई दांतों का सहारा लेना पड़ता है। हकीकत में दांत इंसानी जिस्म के लिए नेमत खुदाबंदी हैं, और ऐसी नेमत कि जिसके बगैर इंसान अपना खाना चबाकर मैदे में अच्छे से डाइजेस्ट करने के काबिल नहीं रहता। और दांत जो हैं इंसान का निज़ाम हज़म बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं, और इस तरह इंसान मुख्तलिफ़ बीमारियों से बच जाता है। इंसानी जिस्म में दांत अपना फ़ाल किरदार रखते हैं, तो किसी न किसी तरह दांतों का भी दर्द होता है। दांतों पर मैल भी जमती है, दांत हिलने लगते हैं, और मसूड़े भी मुतवर्रम हो सकते हैं, मसूड़ों से पीप आ सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम इन तमाम प्रॉब्लम्स की हर्बल होम रेमेडीज़ के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। इंसान ज़िंदा रहने के लिए खाना पीना हर रोज़ खाता है, तो दांतों की सफाई भी हर रोज़ ज़रूरी है। इसके लिए अपनी पसंद से मिसवाक, दंदासा या टूथब्रश का इस्तेमाल करें। होम हर्बल रेमेडीज़ में सरसों के तेल में चुटकी भर नमक मिलाकर दांतों की सफाई करें। नीम, कीकर और टाली की मिसवाक करना सुन्नत भी है और फ़ायदेमंद भी। मुंह की बदबू ज़ाइल करने के लिए जामुन या अमरूद के पत्तों को पानी में उबालकर कुल्लियाँ करें। तो व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, सो दैट आपको न्यू आने वाले तमाम तर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आसानी मिल सकें। तो अब बात करते हैं कि अगर दांत बोसीदा होकर सुराख ज़्यादा होने लगे तो क्या करें। तो ऐसे में उन सुराखों में काफूर और अफ्यून हम वज़न लेकर भर दें। इसके अलावा लौंग के तेल के चंद कतरे लगाए जा सकते हैं। ऐसा करने से भी काफ़ी राहत महसूस होगी। जब छोटे बच्चे दांत निकालते हुए तकलीफ़ महसूस करते हैं तो शहद में नमक मिलाकर या फिर सुहागा बिरियाँ करके उसमें शहद मिलाकर बच्चों के मसूड़ों पर मलें। इस तरह करने से बच्चों के मसूड़ों की सख्ती कम हो जाएगी और दांत जो है बड़े सॉफ्टली अंदाज से निकलेंगे। बच्चे का सर भी भारी नहीं होगा। और इसके अलावा देखें कि अगर उसे स्टमक प्रॉब्लम चल रही है, मैदे में तजाबियत है, कब्ज़ है, तो इसका इलाज भी करें, कब्ज़ को रफ़ा करने की कोशिश करें। इंसानी जिस्म में जब रतूबात का इज्तिमा होने और बलगम की ज़्यादती की वजह से दांतों में दर्द होने लगे तो ऐसे में लौंग और दालचीनी का कहवा पीना बेहद मुफीद है। क़ुव्वत मुदाफ़त में कमी के बायस मैदा अच्छे से काम नहीं कर पाता, डिटॉक्स नहीं हो पाता, तो तजाबियत की वजह से दांतों से खून का बहना, रेशे की पीप का बहना, जिसे पायरिया बोला जाता है, ऐसा होने लगता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए हम एक देसी नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि हर्ब्स यूज़ होंगी, जैसे कि माजू सब्ज़, माजू फल जिसे बोलते हैं, माजू सब्ज़, गुलनार फ़ारसी, संगे चराहत और फिटकरी बिरियाँ। इन तमाम अज्जा को बराबर वज़न लेकर पीस लें। पीसने के बाद एक बार छान भी लें और फिर इसे किसी भी डिब्बी में महफूज कर लें। इसे मंजन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दांतों के साथ साथ मसूड़ों की सेहत का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। तो अगर मसूड़े मुतवर्रम हो जाएं, जिससे खाना खाने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो मोलसरी और सर्स के दरख्त का पोस्त लेकर उसे पानी में उबाल लें। उस पानी से कुल्लियाँ करें, इंशाल्लाह राहत मिलेगी। अमराज़े दंदान में कभी ऐसा भी होता है कि दांत तो नज़र आते हैं लेकिन हिलते हुए, तो हिलते हुए दांतों के लिए देसी मंजन बनाकर दांतों पर मलें और हिलते हुए दांतों को अपनी जगह पर मजबूत करें। इसके लिए काली मिर्च 1 माशा, सुपारी 4 माशा, संगे चराहत 4 माशा, मुस्तगी 3 माशा, जिंजबील 1 माशा ले लें। तमाम अज्जा को कूट छान कर सफ़ूफ बनाकर महफूज करके रख लें और सुबह और शाम खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद दांतों पर मंजन के तौर पर मलें। इंशाल्लाह हिलते हुए दांत अपनी जगह पर जम जाएंगे। दांतों की परेशानी से बचने के लिए एक ही वक्त में ठंडा और गर्म खाने से परहेज़ करें। और जिन दिनों में आपके दांतों का कोई ना कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो तो उन दिनों में बकरे के गोश्त की यखनी पिएं, गंदम की चपाती खाएं, अरहर, मसूर और दाल मूंग का इस्तेमाल करें, चुकंदर का इस्तेमाल करें, मेथी का साग, पालक खाने में बहुत मुफीद होंगी। दांतों की सेहत और खूबसूरती के लिए ज़रूरी है
کہ بیلنس ڈائٹ کھائیں اور دودھ کا استعمال زیادہ کریں، آئرن، کیلشیم، وائٹامنس لیں۔ دانتوں کی خوبصورتی، چمک اور صحت برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر روز رات کھانا کھانے کے بعد دانت صاف کر کے سویا کریں اور سونے سے پہلے انگلی کی مدد سے زیتون کا تیل دانتوں پر لگانا مت بھولیں۔